ठीक है, तो कल हम कह रहे हैं, लास्ट टाइम क्या किया था हमने, बताना दोनों में से कोई। We have started the chapter electrochemistry. We have done introduction of electrochemistry, types of cells, electrochemical cells, and difference between galvanic cell and electrolytic cell, and Yeah. working of galvanic cell, and salt bridge and function salt bridge and IUPAC representation of cell. ओके, ग्रेट। ठीक है, शिखा यही किया था। चलो, so basically today we are going to discuss about electrode potential and EMF of cell। होता क्या है ये सब हम डिस्कस करेंगे। एंड आज से तुम्हारे क्या होंगे, न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, क्वेश्चन तुम कर पाओगे, क्योंकि लास्ट जो लेक्चर था वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल बेस्ड। ठीक है, सो वहां पे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा था, बट आज से तुम्हारे क्वेश्चन बनने जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके गायत्री प्लीज डोंट बी लेट ना, थोड़ा सा टाइम, बी ऑन टाइम बेटा, है ना। ओके, सो बेसिकली आज का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि by the end of this class you will be able to understand the concept of electrode potential and अपना EMF of cell and solve the questions on the same। ठीक है, ओके। सो एक चीज मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ, वन थिंग आई वांटेड टू टेल यू। अभी मैं ना तुम लोगों का स्कोर देख रही थी, आई हैव जस्ट सीन योर लास्ट केमिस्ट्री स्कोर विच वाज, कब हुआ था वो, विच वाज हेल्ड ऑन 12th May 2024। आई थिंक तनिष्क तुम तब तक ज्वाइन नहीं किए थे जहां तक मुझे याद है। सो गायत्री एंड शिखा यू गेव दैट टेस्ट। ठीक है, तो मैं आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड देख रही थी, एंड एक चीज मैंने फील की स्टूडेंट्स की साइड से, वो ये था कि आप पता क्या करते हैं, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं। ठीक है, सो सम ऑफ यू अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन। लेट्स से कि केमिस्ट्री में तुम लोगों के 15 क्वेश्चन है, एंड तुम लोग वो सारे के सारे 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दे रहे हो। गायत्री, शिखा, आपको पता होगा। ठीक है, मैं ऐसे पर्टिकुलर स्टूडेंट नहीं की बात नहीं कर रही हूँ, आपको पता होगा कि आपने क्या किया है। ठीक है, सो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दे रहे हैं। तो एक चीज अपने माइंड में ये रखना, प्लीज डोंट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चन यू नो। आई नो इन नीट एग्जाम एक्यूरेसी क्या बोलते हैं, आपको मेनी ऑफ द क्वेश्चन यू विल हैव टू अटेम्प्ट इन नीट एग्जाम, बट अभी वी हैव टाइम। फर्स्ट वी हैव टू इम्प्रूव आवर एक्यूरेसी। ठीक है, सो इफ यू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन ना, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत कम चली जाएगी अगर आप उसमें से नेगेटिव कर दे रहे हैं। लेट्स से इन केमिस्ट्री यू हैव 15 क्वेश्चंस। ठीक है, 15 क्वेश्चंस, एंड आउट ऑफ 15 ना योर करेक्ट इज 9 and 6 incorrect, because you attempted all the questions। ठीक है, so if you have any doubt ना in question, if you are 50-50 की मैम आई हैव अ डाउट, मुझे डाउट है, मतलब देख के लग रहा है क्वेश्चन को मुझे तो इसमें डाउट है, तो प्लीज वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको नहीं करना है, स्किप कर दो क्वेश्चन। क्योंकि अगर तुमने अभी एक्यूरेसी इंप्रूव कर ली ना, तुम्हारा स्कोर देखना अपने अपने आप इंप्रूव होगा। कंसेप्चुअल मिस्टेक तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ठीक है, सो फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर accuracy। If there is 15 question in chemistry, if you are confident about only 9 to 10 questions, so attempt only 9 to 10 questions, skip rest of the question। अगर तुम ये 6 इनकरेक्ट ना करते तो इसमें 6 नंबर ना बढ़ जाते हो, कितना हो गया ये 36 में अगर मैं 6 ऐड कर दूं 42 मार्क्स हो जाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, सो यू हैव टू फोकस ऑन योर एक्यूरेसी फर्स्ट। जो क्वेश्चन आते हैं अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चंस यू नो, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन स्किप। ठीक है, सो जब आपके पास व्हेनेवर द टेस्ट रिपोर्ट शेयर्ड ना, तो प्लीज उसको थोड़ा सा बैठ के टाइम दे के उसको एनालाइज करा करो। वो एक बहुत अच्छी चीज तुम्हें मिल रही है अवंती की साइड से। सो बैठो और उसको टाइम देके एनालाइज करो कि मेरा कौन से चैप्टर में से गलत हुआ है क्वेश्चन।
सबके लिए, तनिष्क, शिखा, मिसबा एंड गायत्री। ठीक है, सो ये एक चीज है, तुम्हें इस वाला जो अभी ग्रेड 11 वाला टेस्ट होगा उसमें तुम्हें ध्यान रखना है। क्लियर है? तो मैं तुम्हें टाइमली बताती रहूंगी कि तुम लोगों के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, एंड प्लीज फॉलो माय गाइडलाइंस थ्रू आउट द ईयर. Okay. So I have already told you the weightage of this chapter. So numerical based question have been asked. So जो भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है. सो प्लीज ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन. क्या है ये? राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड द नेट सेल रिएक्शन. जस्ट फोकस ऑन दिस वर्ड, नेट सेल रिएक्शन. ठीक है, यू हैव टू राइट द नेट सेल रिएक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर सेल रिप्रेजेंटेशन. कैन यू राइट? लिख सकते हो? यस मैम. चलो फिर लिखो, चालू करो लिखना. अच्छा, मिसबा आ गई, मिसबा का सॉर्टेड है. तनिष्क लिख ली तुमने? ग्रेट. एंड एक चीज मैं और बताना चाहती थी, वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू. सो यू नो कि नीट रिजल्ट 2024 हैज बीन अनाउंस्ड यस्टरडे. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, एंड देयर आर अराउंड 15 to 20 स्टूडेंट्स हु स्कोर 150 प्लस इन केमिस्ट्री. सो यस, तुम लोग भी कर सकते हो, तुम लोग उनको बीट कर दो, तुम लोग 180 आउट ऑफ 180 का टारगेट बना के रखो. ठीक है, सो यस, बहुत अच्छा परफॉर्म किया बच्चों ने. केमिस्ट्री में सबसे अच्छा किया उन्होंने, बायो और फिजिक्स से भी ज्यादा. सो यस, आ सकते हैं, क्या आते ही हैं बच्चों के. ठीक है, और तुम लोगों के भी आ जाएंगे, डेफिनेटली आएंगे if you are consistent throughout the year and if you will follow my guidelines, so definitely you will be the you will cross 160 plus or 170 plus marks in chemistry. ठीक है, तनिष्क आप बताओ कैसे लिखी है इसकी नेट सेल रिएक्शन. हम सबसे पहले एनोड पे होगा Zn और एरो डाल के Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स. वेरी गुड. एंड मैम कैथोड पे Br2 plus 1 इलेक्ट्रॉन एंड ऑन राइट हैंड साइड Br माइनस. और मैम Pt तो इनर्ट है तो उसको कोई इफेक्ट नहीं है. यस, Pt प्लीज डोंट कंफ्यूज विद प्लेटिनम. सो प्लेटिनम सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है. ठीक है, मतलब कंफ्यूज करने के लिए भी नहीं, जनरली वो लिख देते हैं. ठीक है, तो प्लेटिनम क्या है आपका? इनर्ट इलेक्ट्रोड है. दिस इज इनर्ट इलेक्ट्रोड, डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन. ठीक है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगी. सो डोंट बी कंफ्यूज विद प्लेटिनम और एनी अदर इलेक्ट्रोड विच इज इनर्ट इन नेचर. ठीक है, पार्टिसिपेट. हाँ शिखा बोलो. मैम कैथोड वाला Br नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू Br2 होगा क्या? यस, क्योंकि मैंने आपको बोला था. हाय मंतशा. मंतशा, कैन यू हियर मी बेटा? यस मैम. हाँ, कहाँ थे तुम अभी तक? मैम नेटवर्क का बहुत इशू हो रहा था ड्यू टू हैवी रेन. अच्छा, अभी अभी ठीक है? हाँ मैम, मतलब थोड़ा हो रहा है अभी भी. अच्छा, कोई बात नहीं. ठीक है, ओके. सो आई हैव टोल्ड यू ना कि हाउ टू रिप्रेजेंट सेल रिएक्शन. सो आई हैव टोल्ड यू कि आपको क्या करना है, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाना है, एंड जो आप लेफ्ट हैंड साइड रखोगे यहाँ पे ये एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ऑन एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, एंड जो राइट हैंड साइड है वो कैथोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड एट कैथोड रिडक्शन विल टेक्स प्लेस. सो ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो मैंने इसको ऐसे लिखा, कैथोड मतलब रिडक्शन, इट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो 0 to -1 जाएगा, यानी कि ब्रोमीन यहाँ पे 0 है और ये -1 में जा रहा है, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा. बट वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन. तो यहाँ पे आपका 2 Br2 है, सो आपको यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और नेट सेल, जब भी आप नेट सेल रिएक्शन लिखोगे, मेक श्योर कि इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए.
ठीक है जी। सो अब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, सो आपके पास क्या रहेगा, जिंक Br2, जिंक 2 प्लस 2 Br नेगेटिव। ठीक है, ये एक्वस मीडियम में होगा, ये भी एक्वस में, ये लिक्विड में और ये सॉलिड। ठीक है, ये आपको मेंशन करने की वैसे जरूरत नहीं है, बस बता दे। सो मंतशा बेटा, वी हैव स्टार्टेड ना सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इफ यू मिस्ड योर फर्स्ट लेक्चर ना, तो उसको ट्राई टू कंप्लीट फर्स्ट लेक्चर बाय वाचिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, सो फर्स्ट लेक्चर इज वेरी बेसिक एंड वेरी इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसको आपको देखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये वाला कीजिए एंड थर्ड वाला भी। How to write complete cell reaction for this cell representation? सीखा? यस मैम। हो गया? यस मैम, फर्स्ट वाला हो गया। हाँ बताओ मेरे को फर्स्ट वाला। मैम Cr इक्वल्स टू Cr3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे। कितने करूंगी बेटा? 3 मैम इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन्स। Why 3 electrons? क्योंकि on reactant side there is no charge on chromium, zero charge ना, so we have to make sure कि on product side charge should be balanced. If there is total 3 positive charge, so we have to add 3 electrons. ठीक है, so 3 positive और 3 negative charge balance ना. Okay, and cathode पे I2 plus 3 electrons equals to 3I2. 3 इलेक्ट्रॉन या 2? 2 electrons. इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स ना। पहले तो आपको लिखना है, पहले यू हैव टू राइट द रिएक्शन ऑन एनोड और कैथोड, देन आपको देखना है कि हाउ टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, सो मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा अपना, 2Cr प्लस 3I2, 2Cr3 प्लस 6I नेगेटिव। यस और नो? ठीक है, ओके। मिसबा, कैन यू टेल मी द थर्ड वन? Yes, ma'am. बताओ बेटा। At anode, हाँ, H2 वेरी गुड, आगे बोलो। plus हाँ, H plus 2 electron. क्या लिखूं? H H प्लस, plus हाँ, 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। Yes, ma'am. तो यहाँ पे H प्लस ही रहेगा, 2H प्लस लिखना चाहिए था। 2H plus हाँ, एंड एट कैथोड? Cu2 plus यस। Cu Cu plus 2 electron. Cu के साथ या Cu2 प्लस के साथ? Cu2 plus के साथ. हाँ, तो बोलो ना बच्चे। तो जब आप इसको ऐड कर दोगे तो क्या होगा, H2 प्लस Cu2 प्लस gives 2H प्लस C। अंडरस्टैंड हो गया? लिख लोगे? बिकॉज अगर आपने ये नहीं सीखा ना, ठीक है, इफ यू आर नॉट एबल टू राइट दिस कंप्लीट सेल इक्वेशन, देन यू विल सफर इन नर्न्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अभी आगे नर्न्स्ट इक्वेशन आएगी, उसमें आप सफर करोगे इफ यू आर नॉट एबल टू राइट दिस कंप्लीट सेल रिएक्शन बाय लुकिंग द सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बिकॉज न्यूमेरिकल वाला पार्ट बस अभी स्टार्ट ही होने वाला है आधे घंटे बाद। सो आपको ये आना चाहिए बच्चे। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। सो बेसिकली इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड
कि what we will deal in electrochemistry. So in electrochemistry we deal with the conversion of electrical energy into chemical energy or vice versa. Also हमने ये भी देखा था, we have seen कि there are two types of electrochemical cell. First one is galvanic cell and second one is electrolytic cell. Electrolytic cell is the one which we will discuss later on, okay, in upcoming lectures. So we have to focus on galvanic cell first, which is very very important also according to your need point of view. So galvanic cell में जो एक example था Daniell cell, जो कि तुम्हारे syllabus में था, जिसमें we have taken zinc और copper की role. ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है फ्रॉम एनोड टू कैथोड हो रहा है. एट एनोड ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस, एट कैथोड रिडक्शन विल टेक्स प्लेस. ठीक है, ओके. और उसके अलावा क्या देखा था, यूज ऑफ सोल्ट ब्रिज. व्हाई वी यूज सोल्ट ब्रिज, क्यों करते हैं, बिकॉज जब आपका जिंक जो है कन्वर्ट होता है जिंक 2+ में, तो देयर इज ए एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन एनोड साइड एंड देयर इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज on cathode side. ठीक है, so to avoid the accumulation of charges on both sides, that is why we use salt bridge. What was the function of salt bridge, Shikha? Any two function बताओ. Ma'am, it neutralizes the solution. Charges. ठीक है, charges बोलोगी. ठीक है, कि it maintain electrical neutrality and it complete the circuit. Yes, Misbah. Prevent the liquid-liquid junction. हाँ, minimize or prevent the liquid-liquid junction potential, or it allow only the movement of ions. सिर्फ ions का movement होता था from one side to another. मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन नहीं होता था. ठीक है, उसके अलावा हम KCl यूज नहीं करेंगे अगर इफ आर इलेक्ट्रोड इज सिल्वर इलेक्ट्रोड, लेड इलेक्ट्रोड, है ना, मर्करी की इलेक्ट्रोड, तो ये हम KCl यूज नहीं करेंगे जब हमारे पास ये वाली इलेक्ट्रोड्स होंगी. ठीक है जी, तो ये मेन फंक्शन थे उसके सोल्ट ब्रिज के. ठीक है, और जो सोल्ट ब्रिज था उसमें हम क्या करते थे, अगर जो है वो सॉल्यूशन बनाते थे, उसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डालते थे. ठीक है, ओके. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. देखो नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. आपको याद है इलेक्ट्रोड पे मैंने बोला था पोटेंशियल जनरेट हो जाता है. क्यों, जिंक क्या कर रहा है, जिंक 2+ आयंस रिलीज कर रहा है, और सॉल्यूशन में क्या, यू हैव सल्फेट नेगेटिव, है ना, सल्फेट आयंस है, तो वो क्या कर रहा है, रोड के अराउंड क्या इकट्ठा हो जाएगा बच्चे, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. यस और नो. तो चार्ज डिफरेंस क्या होगा, डेवलप होगा, है ना, पोटेंशियल डेवलप होगा. तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, की इलेक्ट्रोड के आजू बाजू क्या हो रहा है, चार्ज क्रिएट हो रहा है, चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल E. ठीक है, सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर क्या करता है. ठीक है, सो आप एक लाइन लिखेंगे बच्चों, नोट्स मेरे साथ साथ बनाएंगे. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लियर हुआ, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द चार्ज difference created around the electrode is called electrode potential. And electrode potential measure क्या करता है बच्चों, लिखो, electrode potential measures, सभी मेरे साथ साथ लिखेंगे, measures the tendency of a substance to lose इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन. सब्सटेंस बोले तो सब्सटेंस मींस द इलेक्ट्रोड. ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या मेजर करता है, किस इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की और किसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की. रिमेंबर मैंने कहा था आपको, आई टोल्ड यू कि आप जो रोड ले रहे हो, ऐसा नहीं है कुछ भी ले लोगे, आपको वही इलेक्ट्रोड्स लेनी है जिसमें एक की टेंडेंसी हो देने की एंड दूसरे की टेंडेंसी हो गेन करने की. सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करता है, मेजर करता है टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन. मैम हाउ विल वी टेल कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, व्हिच वन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड have tendency to lose electron and another one had tendency to gain an electron? I will tell you on the basis of electrochemical series. ठीक है, वेट फॉर 10 to 15 मिनट्स, मैं सारी चीजें वो डिस्कस करूंगी. ठीक है,
एंड उसके बाद प्लीज एक पॉइंट और लिखिए, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है ये? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? हाँ, कैन एनीवन टेल मी इंटेंसिव प्रॉपर्टी? मंतशा, गायत्री, तनेश, शिखा, मिसबा। दिस इज समथिंग यू हैव स्टडीड इन योर कौन सा वाला चैप्टर? थर्मोडायनामिक्स। यस, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव मीन्स, तुम लोग चुप क्यों हो आज भाई? इंटेंसिव मीन्स इंडिपेंडेंट। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ऐसा कुछ पढ़ा था अपने आपने 11th में। इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। आवाज आ रही है सबको मेरी? Yes, ma'am. Yes, हाँ। ma'am. मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर तुम मान लो जिंक की रोड 1 ग्राम ले लेते हो, लेट्स से कि जिंक की रोड तुम 1 ग्राम ले रहे हो, 2 ग्राम ले रहे हो, 3 ग्राम ले रहे हो, 5 ग्राम ले रहे हो, 10 ग्राम ले रहे हो, डजंट मैटर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल रिमेन सेम। क्लियर है? ऐसा नहीं है 1 ग्राम जिंक का इलेक्ट्रोड है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ और आ रहा है, 5 ग्राम जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कुछ और आ रहा है। नहीं नहीं, ठीक है, सेम आएगा। ठीक है, so it is independent on the quantity of substance. ठीक है, now there are two types of electrode potential which you need to understand. कौन कौन सा? oxidation potential, oxidation potential जिसको हम which is represented by EOP. OP stands for oxidation potential, and second one is reduction potential. हाँ या ना? reduction potential इसको हम कैसे डिनोट करेंगे मेरा बेटा? ERP से। मैं बता दे रही हूँ, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा मैं बोलूंगी कंसेप्चुअल है एंड टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड है। एंड आप न्यूमेरिकल तभी कर पाओगे व्हेन यू अंडरस्टैंड द थ्योरी क्लियरली, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल वाला पार्ट। ठीक है, तो थ्योरी समझोगे देन तभी उसको अप्लाई करोगे क्वेश्चंस पे। तो इसीलिए कह रही हूँ थोड़ा रेगुलर रहो एंड चीजों को समझते जाओ। इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज आस्क। ठीक है, ओके। सो अब हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। सो मेक अ हेडिंग। ठीक है, सो आप इतनी लंबी लाइन मत मारना अपनी नोटबुक में, सिर्फ मुझे 2 पॉइंट्स ही लिखवाने हैं, तो पूरे पेज को मत खराब करना, छोटा सा लाइन लगा लो बीच में। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मींस जहां पे ऑक्सीडेशन होने वाला है, यस और नो, एंड रिडक्शन मींस जहां पे रिडक्शन होने वाला है। तो जब भी एग्जामिनर आपको देगा, व्हेनेवर द एग्जामिनर सेज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो वो कैसे लिख के देगा? वो ऐसे लिख के देगा, लेट्स से आई हैव टेकन एन एग्जांपल फॉर जिंक, तो वो ऐसे लिख के देगा। ठीक है, इस तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन होगा एंड आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इट मींस क्या दिया है एग्जामिनर ने? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज गिवन टू यू, लेट्स से x वोल्ट, लेट्स से x वोल्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है इनटू जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर एग्जामिनर लिख के दे देगा, समझ जाओगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है या नहीं, हाँ या ना? बोलो। Yes, ma'am. अच्छा, अगर मान लो उसने ये दे दिया Cl नेगेटिव टू Cl2, तनिष्क ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? इज दिस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? बाकी बताओ, मिसबा, मंतशा एंड गायत्री और शिखा। नहीं पता चल रहा? No, ma'am. वेरी गुड, नहीं पता चल रहा, वर्चुअली पिटाई करनी पड़ेगी। तनिष्क कैसे पता चला? Ma'am, because Cl2 will gain an electron. So
वो तो रिडक्शन होता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो। अरे बाबा इधर देखना एक बार तुम लोग, क्लोरीन, क्लोरीन पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1 है ना, और Cl2 पे 0 है, तो -1 to 0 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जो भी Oxidation. पोटेंशियल होगा वो दैट विल बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेट्स से y वोल्ट है, तो इसको अगर मान लो मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे दिखाऊंगी, ऐसे ही तो दिखाऊंगी, बैलेंस कर दूंगी इसको। बोलो यस और नो, हाँ या ना। अच्छा लेट्स से कि अगर एग्जामिनर तुम्हें दे रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, सो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि भैया रिडक्शन पोटेंशियल दिया। लेट्स से मैं ये लिख रही हूँ Cu2 + 2 Cu, क्या आप बता सकते हो ये क्या दिया हुआ है, रिडक्शन हो रहा है ना यहाँ पे, +2 to 0, तो इट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन टू यू। लेट्स से दिस इज Z वोल्ट। लेट्स से एक और ले लेते हैं Br2 to Br नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Br2 is in 0 oxidation state and Br is in -1 oxidation state. So 0 to -1 क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इट मीन्स जो एग्जामिनर ने आपको पोटेंशियल दिया है वो क्या है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल। लेट्स से दिस इज W वोल्ट। क्लियर हुई ये वाली बात कि कैसे पता लगाओगे, क्योंकि ये बिल्कुल दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो बड़े बड़े न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे कि क्या दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है आगे चलते हैं, मेक अ हेडिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेक अ हेडिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो यस फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, electrode potential depends on concentration of solution। लिखिए बच्चों concentration of solution लिखिए। if there is a gas then it depends on the pressure of gas, ठीक है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड। ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रोड पे तो इलेक्ट्रोड जो तुम यूज करो उस पे तो डिपेंड करेगा ही। अगर तुम जिंक की इलेक्ट्रोड ले रहे हो तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ और होगा, कॉपर की ले रहे हो तो कॉपर पे होगा। बट कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। यस जब मैं तुम्हें आगे नर्न्स्ट इक्वेशन पढ़ाऊंगी ना तब तुम्हें दिखेगा कि हाउ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है ये आप लिख लीजिए एक बार कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस पे डिपेंड करता है। जो आपने सॉल्यूशन लिया है, and what is the concentration of that solution, if there is a gas then what is the pressure of that gas, temperature and the type of electrode used। ठीक है सेकेंड पॉइंट लिखिए बेटा, सेकेंड पॉइंट लिखिए कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है ना वो रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है, सिर्फ साइन का चेंज होता है, दैट्स इट फॉर सेम एलिमेंट। let's say I have the oxidation potential of zinc that is x volt, let's say। so if I write the reduction potential for zinc, so this is -x volt। yes or no, magnitude is same, सिर्फ साइन का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है if examiner is given to you oxidation potential but you want reduction potential, so just आपको क्या करना है, उसका साइन को रिवर्स कर देना है। इज इट क्लियर? बहुत बेसिक चीजें हैं। बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यू ऑल फॉर क्वेश्चन। ठीक है मैं क्वेश्चंस के लिए तुम लोगों को रेडी कर रही हूँ ताकि तुम लोग क्वेश्चन कर पाओ। सो यस देन नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मेक अ हेडिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वैसे यहाँ पे रिडक्शन ही स्टैंडर्ड, एक सेकेंड हाँ यहाँ पे डालो, वैसे तो रिडक्शन भी ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डाल दो। चलो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल beta when all the measurements are taken at standard condition then you can say that is standard electrode potential।
अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे हो स्टैंडर्ड कंडीशन पे, so what is that standard condition, वो क्या है? When concentration of solution, if you have taken the solution, if concentration of solution, लिखो इधर, अरे ये क्या हो रहा है? Yes, when concentration of solution taken as 1 molar, और अगर मान लो गैस ली है, तो if pressure of gas 1 bar, देन आप क्या बोलोगे कि जो आपका जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किसके बराबर हो जाएगा? ई नोट सेल के। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 मोलर है एंड प्रेशर ऑफ गैस 1 बार है, इफ यू आर टेकन एनी गैस, सो ई नोट सेल बन जाएगा। ये नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टैंडर्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो जितनी भी मेजरमेंट है, जो आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया है फॉर एनी इलेक्ट्रोड, वो इन स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर किया है। अगर आप कंसंट्रेशन चेंज कर दोगे, प्रेशर चेंज कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड भी चेंज हो जाएगा। दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन and pressure of gas. So if concentration of solution is fixed, if the pressure of gas is fixed, it means now the electrode potential जो E node cell depends on the temperature only, yes or no? Yes, ma'am. For a given substance बोलो या इलेक्ट्रोड बोलो, अगर मान लो तुम कोई जिंक का इलेक्ट्रोड है, उसको 25 डिग्री सेल्सियस पे मेजर कर रहे हो, कंसंट्रेशन इज 1 मोलर एंड ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ और आएगा। अगर तुम सेम इलेक्ट्रोड के लिए कंसंट्रेशन 1 मोलर रख रहे हो बट द टेम्परेचर नाउ इज चेंज्ड, तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? विल बी डिफरेंट। ठीक है, सो ये याद रखना। तो अभी मैं तुम्हें क्या दिखाऊंगी? आई विल शेयर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुम देखोगे, मैं अभी दिखाई देती हूँ, ये देखो, देख लो, अभी मैं आऊंगी इस पे। कैन यू सी दैट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? यहाँ पे देखो जितने भी आपके एलिमेंट्स है, कैन यू सी दैट? ये देखो, इनकी कुछ वैल्यूज आई हुई हैं, कैन यू सी दैट? तो जो वैल्यूज मेजर की गई है ना, वो किस पे मेजर की गई हैं? व्हेन द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन 1 मोलर, इफ देयर इज गैस, तो प्रेशर ऑफ गैस शुड बी 1 बार, और एट 25 डिग्री सेल्सियस पे ये वैल्यूज जो है बेटा मेजर की गई। ठीक है, समझ में आई? अभी मैं आपको आगे लेके आऊंगी इस पे। ठीक है, पहले आप ये लिख लीजिए। सो यू कैन ऑल्सो से कि E नोट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ E नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक बात है? ओके, हो गया। नेक्स्ट चलिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अभी मैंने जो सीरीज दिखाई है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो जितनी भी वैल्यूज है वो किस पे मेजर की गई है बेटा? रूम टेम्परेचर पे मेजर की गई है। क्या है, क्या किया उन्होंने? कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को फिक्स कर दिया। ठीक है, अगर कोई गैस है तो प्रेशर को फिक्स कर दिया, और टेम्परेचर कितना रखा बेटा उन्होंने? 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब कंडीशंस रख के उन्होंने ये सारी वैल्यूज क्या है निकाल ली। ठीक है, तो आप लिखिए बेटा, एक चीज लिखिए। अच्छा, एक चीज और कि जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, पहले चलो एक काम करो, डेफिनेशन लिखो। इट इज द arrangement of decreasing reduction potential of different substance या एलिमेंट, कुछ भी लिख लो, at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो whenever you measure the electrode potential ना, you have taken
some reference. ठीक है, so here we use the reference. कौन सी रेफरेंस यूज करेंगे यहाँ पे हम? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करेंगे. तो लिख लो जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, लेट्स से मैं ये लिख रही हूँ, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन, और यू कैन ऑल्सो राइट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन. इसको हम कितना एज्यूम करेंगे? 0 वोल्ट. क्या एज्यूम करेंगे? 0 वोल्ट. तो एक्सपेरिमेंटली इसको कितना एज्यूम किया गया? 0 वोल्ट. देखो क्यों किया? Why we are doing this? Let's take an example. Okay, so in my class there are let's say कि 30 students हैं, ठीक है, and out of 30 the topper of the class score 90 marks out of 100. ठीक है, जो टॉपर था उसके 90 मार्क्स आए out of 100. Now the other 29 students, how they will compare their marks? तो वो कैसे कंपेयर करेंगे अपने मार्क्स को? टॉपर के साथ करेंगे कि टॉपर के जो 90 मार्क्स आए हैं मेरा उससे कितना डिफरेंस रह गया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नो? यस मैम. है ना. अगर मान लो मेरे 80 मार्क्स हैं, शिखा के 90 मार्क्स हैं, तो मैं देखूंगी कि भैया 10 का डिफरेंस रह रहा है. अगर मेरे 10 मार्क्स आ जाते तो मैं शिखा के बराबर स्कोर ले लेती. यानी कि शिखा ने एक क्या किया, हमने शिखा को एक रेफरेंस बना दिया कि भैया शिखा के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि बाकी बच्चों के मार्क्स में कितना डिफरेंस है, तभी तो निकलती है ना पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. तो ऐसे ही इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी सेट अ रेफरेंस. किसका रेफरेंस? रेफरेंस क्या है यहाँ पे? SHG, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसको बोलते हैं. अभी इसको भी डिटेल में बताऊंगी. तो हमने सेट कर दिया, एज्यूम कर लिया कि भैया इसका पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, whether it is reduction, whether it is oxidation potential, वो कितना है? 0 वोल्ट. अब इसको इधर आओ, अब इसको रेफरेंस मान के ना मैं बाकी सब्सटेंस का क्या निकाल लूंगी बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लूंगी. बट मैम यू हैव रिटन इट इज द अरेंजमेंट ऑफ डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल. तो क्या हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं बोल सकते? बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. रिडक्शन पोटेंशियल इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा, जब हमें कुछ भी गिवन नहीं होता ना तो हम बाय कन्वेंशन उसकी रिडक्शन वाली रिएक्शन लिख लेते हैं. रिडक्शन पोटेंशियल आपका ज्यादा काम में आता है, इसीलिए हम जनरली बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है, सो यस. अच्छा, तो अब क्या होगा? प्लीज हैव अ लुक. दिस इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. मैंने जस्ट एनसीईआरटी की स्निपिंग लगाई है. एंड प्लीज डू नॉट राइट दिस इन योर नोटबुक. आपको बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड, यू हैव टू जस्ट कंक्लूड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. सो मैंने क्या बोला? ये शिखा. मैम अगर टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो ई नॉट भी चेंज हो जाएगा क्या? यस, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा. तो ये किस पे ली गई है वैल्यूज? 25 डिग्री सेल्सियस. और जो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस पे ही आते हैं, टेम्परेचर वो चेंज नहीं करता है. ठीक है, सो यस, ओके. सो अब प्लीज ध्यान से देखिए, प्लीज ऑब्जर्व दिस टेबल वेरी केयरफुली कि मैं तुम लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ. ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखिएगा. देख, कौन सा कलर लूं? चलो ठीक है. तो कैन यू सी दैट ये हाइड्रोजन वाला, इसको मैंने रेफरेंस सेट कर लिया है. कैन यू सी दैट 0 वोल्ट है. अब इधर देखो, जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं, कैन यू सी दैट सबका जो रिडक्शन पोटेंशियल, देखो सारे रिडक्शन पोटेंशियल है. कैन यू सी दैट रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल. तभी मैंने बोला रिडक्शन पोटेंशियल. तो आप देख पा रहे हो हाइड्रोजन से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो रहा है. देख पा रहे हो? अगर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, इफ द रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस, व्हाट डज दिस मीन? क्या मतलब है इसका? ऑक्सीडेशन डिक्रीजेस. यस, इसका मतलब उस सब्सटेंस की क्या टेंडेंसी है, उस इलेक्ट्रोड की क्या टेंडेंसी है, खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी है. यस और नो? ठीक है, रिड्यूस. एंड रिडक्शन किस पे होता है?
कैथोड पे। यानी कि जितने भी ये इलेक्ट्रोड्स होंगे ये किस पे होंगे, कैथोड पे होंगे विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यस और नो, यस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड कैन यू सी दैट द हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल जो है फ्लोरीन का, व्हाई, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन योर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एंड एग्जिस्ट, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है उसकी, -1 करती है। तो इसका मतलब नाउ इधर देखो, earlier fluorine present in zero oxidation state, so when it gains 2 electron it convert into 2f negative, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखो सबसे ज्यादा है 2.87, इट मींस it will eagerly waiting to convert into f negative, बहुत जल्दी रिड्यूस होना चाहेगा ये। तो जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना सब्सटेंस क्या होगा, रिड्यूस होना चाहेगा। if let's say take an example Tanishq and me, so my reduction potential is greater than Tanishq, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अपने आप को क्या करूंगी, रिड्यूस करना पसंद करूंगी, एंड तनिष्क अपने आप को क्या करना पसंद करेगा, ऑक्सीडाइज, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रोड लोगे एक पक्का लूज करेगा एंड सेकंड वाला गेन करेगा। एंड द सेम थिंग विच इधर देखो, बिलो द हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, कैन यू सी दैट these reduction potential are in negative, value of reduction potential are negative in this case। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है विद, ध्यान से सुन लो, इफ रिडक्शन पोटेंशियल इज लेस देन द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका मतलब क्या होगा, सब्सटेंस खुद को रिड्यूस ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, एंड ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस एट एनोड, यानी कि ये जितने भी इलेक्ट्रोड हैं वो किस पे होंगी बेटा, फिर एनोड पे होंगी विद रिस्पेक्ट टू H2, बिकॉज इन सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, हाइड्रोजन का, 0 का, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा इट विल रिड्यूस इटसेल्फ, और रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे होता है, तो कैथोड पे जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एंड डू नॉट क्रैम दिस टेबल, रट्टा नहीं मारना है आपको, सिर्फ थोड़ा समझ लो। जैसे अगर कैन यू सी दैट जितने भी जो ये आपके एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल है, एल्यूमिनियम तो पी ब्लॉक में आ जाएगा, ये क्या कर, इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, क्योंकि हम पढ़ते हैं मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज इन नेगेटिव, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, not gain an electron, that is why their reduction potential is negative। क्या ये बातें क्लियर हुई हैं? अब जितना मैंने तुम्हें भाषण दिया है, लेक्चर दिया है, वो सारा मैं लिखवा देती हूँ। चलूं आगे। ओके, नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो मैंने कहा था जो आप कंक्लूड कर पा रहे हो, what is final conclusion after seeing the electrochemical series, this is important for अपने लिए, for us। so first significance लिखिए बच्चे, if I say reduction potential, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब जो खुद को रिड्यूस करेगा, और अगर खुद को रिड्यूस करेगा तो दूसरे को क्या करेगा, तो कैन आई राइट दिस कि रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट? लिख सकती हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइज others and itself get reduced, yes or no? खुद को रिड्यूस करेगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज, खुद को रिड्यूस करेगा। ठीक है, ओके। सेकंड लिखिए, या आप ऐसे भी लिख लो,
higher the reduction potential of element, then easily it will get reduced and oxidize others. Same जो मैंने लिखा है. If I am writing here oxidation potential, oxidation potential means बेटा जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा इट मींस वो खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा और दूसरे को रिड्यूस करना चाहेगा. इट मींस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट, यस और नो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इसके बिना देयर इज नो मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इफ यू वांट टू सोल्व द क्वेश्चंस ना, तो you have to know such things. शिखा, गायत्री, तनिष, मिसबा, मंतशा, हो रहा है क्या? ठीक है बात. चलो. Okay, now we will start practicing questions. So please don't write in chat box. ठीक है, I will launch a poll. ठीक है, give me a 1 minute. आप सोल्व कीजिए. प्लीज स्टार्ट सोल्विंग बट डोंट राइट इन चैट बॉक्स. तनिष, मैंने देखो पोल लॉन्च करा, उसमें आंसर दे दो बेटा. आया है पोल? आया है कोई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा करो. Only 1 vote I received. 2 votes. कितने बच्चे हैं वैसे यहाँ? 5. गायत्री, मिसबा, मंतशा, प्लीज गिव योर वोट बेटा. 3 votes. 4 vote. एक और रह गया भाई. जल्दी से दो मेरे को. कौन रह गया? मंतशा, वोट दे दे बेटा. मैम वो ओपन ही नहीं हो रहा है नेटवर्क की वजह से. अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ठीक है. सो 2 बच्चों ने वोट दिया है ए को एंड 2 बच्चों ने वोट दिया बी को. अब ये बताओ बी को किसने वोट दिया? तनिष्का और शिखा ने. ओके. मिशबा, व्हाई आर यू सेइंग ऑप्शन ए एंड शिखा? ओ सॉरी, गायत्री. गायत्री. शिखा ने तो बी दिया ना? Yes, ma'am. हाँ गायत्री, अकॉर्डिंग टू यू ए ऑप्शन इज करेक्ट ना? Ma'am, I choose option B. बट यू वोटेड फॉर ऑप्शन ए. Ma'am, हाँ मिसबा, बताओ बेटा. I am confusing with sign. Confusion with sign? Okay. So Shikha, can you explain this question beta? Yes, ma'am. हाँ बताओ. Ma'am, the reduction potential is inversely proportional to the reducing agent. So the higher the reduction potential, the lower will be the reducing agent. ठीक है. तो तुमने किसका लगाया? पहले रिडक्शन पोटेंशियल का साइन लगाया, फिर उसका रिवर्स कर दिया. Yes, ma'am. ठीक है. तनिष, तुमने ऐसे ही किया? Yes, ma'am. देखो, फर्स्ट यू हैव टू सी इन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल. मतलब पहले आपको ये देखना है कि वेदर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज गिवन टू यू, रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन टू यू. सो जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है तो ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है. मिसबा, इधर देखो बेटा. गायत्री, ठीक है. बिकॉज दीज क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, गेन कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन. जिंक गेन कर रहा है, कैल्शियम गेन कर रहा है, मैग्नीशियम गेन कर रहा है. सो यू हैव टू टेल द रिड्यूसिंग एजेंट, या वैसे यहाँ पे क्वेश्चन में ना रिड्यूसिंग पावर था, बोथ आर सेम.
If reducing power is given to you, reducing agent given to you same. So you have to tell the strong reducing agent. हमें पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर लगा लेंगे. रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो सबसे पहले हम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लगा लेते हैं. तो सबसे ज्यादा किसकी है बेटा, निकल की. ये अपने आप को सबसे पहले रिड्यूस करना चाहेगा, देन जिंक करना चाहेगा, देन कैल्शियम, सॉरी मैग्नीशियम, एंड देन कैल्शियम. यस और नो? निकल 2+ सबसे पहले खुद को रिड्यूस करेगा ना इनटू निकल. नाउ दिस इज द ऑर्डर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होगा, जस्ट रिवर्स ऑफ दिस ऑर्डर, दैट इज निकल, जिंक, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. Please don't be confused कि मैम you have written calcium 2+ here, now you are writing calcium here. Reducing agent means जो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा. तो खुद का ऑक्सीडेशन तो कैल्शियम करेगा ना, नॉट कैल्शियम 2+. कैल्शियम will oxidize into calcium 2+. Getting my point or not? Yes, ma'am. ठीक है, so answer is B. Answer is B. हो जाएगा. चलो एक और करके देखो. ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन. ये चाहिए, हाँ. हाँ जी, करो एक बार, ट्राई करो, ध्यान से करना. पहले तो चेक करो दिया क्या हुआ है और पूछा क्या हुआ है. Same type of question asked in NEET also. ओके, हाँ मिसबा बताओ मेरे को बेटा. Option B. ऑप्शन बी, बी या डी, सेकंड या फोर्थ Right, ma'am. है? सेकंड. Ma'am. अच्छा, कैसे किया, अच्छे से बताओ, खुल के बताओ. Ma'am, aluminium has highest reduction agent. रिडक्शन, रिड्यूसिंग पावर और रिडक्शन पोटेंशियल. Reducing power. हाँ ठीक है. शिखा, गायत्री, तनिष्क एंड मिसबा ने तो बता ही दिया. क्या बी ऑप्शन मार्क किया है क्या? Yes, ma'am. देखो, सो रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन टू यू. सबसे ज्यादा जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो किसका है? Br2. ठीक है, देन आयरन 3+, देन एल्यूमिनियम 3+. तो ऑक्सीडेशन जो रिड्यूसिंग, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर, बिल्कुल उल्टा. एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा, फिर Fe2+, देन Br-. ठीक है, सो कीप इन माइंड एल्यूमिनियम विल ऑक्सीडाइज इनटू एल्यूमिनियम 3+, नॉट एल्यूमिनियम 3+. सो यहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज भी कर सकता है बाय गिविंग एल्यूमिनियम, ये वाला ऑर्डर देके कंफ्यूज भी कर सकता है. ठीक है, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज एल्यूमिनियम विल ऑक्सीडाइज इनटू एल्यूमिनियम 3+, नॉट एल्यूमिनियम 3+ इनटू एल्यूमिनियम. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन. ओके, नाउ try to solve this question. थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट किया है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, आराम से करना.
हाँ करो करो. हुआ? समझ में आया क्वेश्चन? मैम ऑप्शन डी होगा क्या? ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन बोल रही हो. तो ध्यान रखना, इंक्रीजिंग मैम ऑप्शन 3. इंक्रीजिंग सीक्वेंस. हाँ जी बोलो. सॉरी, ऑप्शन 3. डिक्रीजिंग सीक्वेंस में लगाना है. मतलब पहले सबसे बड़ा होगा, फिर उससे कम, फिर सबसे कम. डी आ रहा है क्या सबका? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. विश्वा ऑप्शन सी. तनिष्क, गायत्री, मंतशा. ऑप्शन सी बताना बेटा कैसे आया. डिपोजिशन का मतलब क्या है? डिपोजिशन मतलब क्या है? मेटल का डिपोजिशन होना इलेक्ट्रोड पे, यही मतलब है. एंड डिपोजिशन कब होता है? जब वो कैथोड पे होता है. यस और नो? यस मैम. यस ठीक है, मैम. लेट्स से कि टेक एन एग्जांपल फॉर जिंक कॉपर. इन केस ऑफ जिंक कॉपर वाला डेनियल सेल में क्या होता था? कॉपर 2+ गेन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड. ठीक है, सो क्या था? वो डिपॉजिट हो जा रहा था आपकी कैथोड पे. इट मींस ये क्या पूछना चाह रहे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में जानना चाह रहे हैं. क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, उतना ज्यादा उस मेटल का डिपोजिशन होगा रोड पे. तो आपको चेक करना है सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है सी वाले का. एक ही ऑप्शन है, समझे? तो सी, फिर बी, फिर डी और फिर ए. तो सबसे ज्यादा डिपोजिशन होगा सी का, फॉलोड बाय बी, डी एंड. आई थिंक शिखा तुमने ना उल्टा देख लिया. यस मैम. ठीक है, तो इनको यहाँ पे थोड़ा मेंशन करना चाहिए था, बट उन्होंने सीक्वेंस लिख दिया ना, तो हमें समझना पड़ेगा बिकॉज पेपर में डिक्रीजिंग नहीं लिखा हुआ था जेई वाले पेपर में. थर्ड आया है तनिष्क. यस मैम, यही आया था. गायत्री, चलो बहुत बढ़िया. मिसबा, मंतशा. ओके, जल्दी से ये क्वेश्चन करो. दिस इज योर नीट पीवाईक्यू. Now you have to tell the strongest oxidizing agent. मैम ये ऑक्सीडाइजेशन पोटेंशियल दिया है क्या? चेक, वही तो चेक करना है ना तुम लोगों को.
ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। देखो 3+ से 0 में जा रहा है ना। इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो कितनी आ रही है, 2x - 14 = -2। कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो ये किसमें जा रहा है, +6 से 0, सॉरी +6 से +3 रिडक्शन हो रहा है। इन दिस केस 0 to -1 रिडक्शन हो रहा है। Mn is in +7 oxidation state, +2 में जा रहा है। तो it means all the reduction potential, value of reduction potential is given to you. ठीक है, नाउ बताओ अभी क्या हो रहा है तनिष्क, क्या होगा? हम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद को रिड्यूस करे। तो इसका क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा ना, बिकॉज आपको क्या बताना है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा ना, वही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना। यस और नो? ये भी लिखवाया मैंने, कहाँ गया, ये देखो। ठीक है, सो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका दिख रहा है? इसका दिख रहा है। इसमें भी वी हैव टू ऑप्शन, Mn2+ और MnO4-। Mn is in +7 oxidation state. So those element which is in its highest oxidation state, उसी का रिडक्शन होगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तनिष्क क्या गलती करती थी? वो देख चुका है। अच्छा, हो जाएगा अभी। चलो, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, ईएमएफ और सेल। ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लिखिए सारे बच्चे, ये पूरे 3 पॉइंट आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, क्योंकि 2 नंबर का डेफिनेशन आता है तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में, फाइनल। ठीक है, और वाइवा में पूछते हैं। तो ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? डेफिनेशन लिखिए, the driving force that makes the electron move from anode towards cathode is called EMF, also called cell potential or cell voltage. मतलब when the, आपको मैंने बताया था ना, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है एनोड से कैथोड, तो कोई फोर्स होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है जा रहा है एनोड से कैथोड, क्योंकि जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसका फ्लो हो रहा है, तभी तो आपका वोल्टेज आ रहा है ना, तभी तो आपका करंट स्टार्ट फ्लो हो रहा है। तो जो ड्राइविंग फोर्स, मतलब जो काम करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने में जो फोर्स लग रहा है फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड, is called electromotive force and also known as the cell potential or the cell voltage. Second point is EMF is the maximum cell potential that can be obtained by a cell reaction. किसी cell reaction से आप कितना maximum cell potential निकाल सकते हैं? You can also say that this is also EMF. And the unit of EMF is volt. आप ये एक ही लाइन में 3 लाइनों में लिख लो, मैंने अलग अलग लिख दिया क्योंकि गैप था इसमें, इसलिए। So unit is volt. Now if I want to find out the, लिख लिया क्या आप लोगों ने? लिख लिया? If I want to find out the E cell for any reaction, तो मेरे को कैसे लिखना पड़ेगा? अभी मैंने बोला ना बेटा, जो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हो वो कैसे निकालते हो? डिफरेंस से निकालते हो। ठीक है, सो E cell क्या आता है, प्लीज लिखिए। E cell का फॉर्मूला क्या होता है? पहला फॉर्मूला, E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, लिखिए सारे बच्चे, माइनस E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। मैं फिर बोल रही हूँ, जैसे मैं अगर आप मुझसे ही पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, तो जैसे मैं करवा रही हूँ प्लीज उसी तरीके से करना। अगर आपने किसी और तरीके से सीखा हुआ है तो प्लीज उसी को फॉलो करना, कि यहाँ पे न्यूमेरिकल सोल्व करने के देयर आर मोर देन 1 वेज टू सोल्व द न्यूमेरिकल्स, तो प्लीज एक ही मेथड को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो बेटा आपको ध्यान रखना है, जब आपको whenever you find out the E cell of reaction, तो आपको क्या करना है? E कैथोड माइनस E एनोड। और आप ये फॉर्मूला तब भी लगा सकते हो जब आपके पास क्या हो, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन हो फॉर कैथोड एंड एनोड। इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आप कर सकते हो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या हो जाएगा, देखो एक बार, अगर मान लो आपको किसी एक को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज करना है, लेट से ये तो कैथोड ही रहेगा, लेट से इसको मैं चेंज नहीं कर रही, अगर आप इसको चेंज कर रहे हो तो साइन चेंज हो जाएगा,
So now this is the oxidation potential of N. ठीक है, तो लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मैम फॉर्मूला में क्या हम यूज करें, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, बट इफ आई एम सेइंग अबाउट माई सेल्फ तो मैं ये यूज करती हूँ, बिकॉज मेरी हैबिट बनी हुई है इतने साल से, व्हेन आई वाज इन क्लास 12, तो तब से ही मैं ये वाला फॉर्मूला मतलब यूज करती हूँ, ये वाला न्यूमेरिकल के लिए ये वाला ई सेल का फॉर्मूला मैं वहां पे यूज करती हूँ, क्योंकि ये बहुत सही रहता है, बहुत सही रहता है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन ना आपके रिडक्शन पोटेंशियल वाले होते हैं, तो बेटर रहता है कि यही आप यूज करो, ई कैथोड माइनस ई एनोड, एंड एनसीईआरटी में भी लिख देते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट मतलब राइट पे कैथोड और एनोड पे लेफ्ट, but you can use this formula only when you have the value of reduction potential of cathode and reduction potential of anode, otherwise you can't use this formula. ठीक है, okay, if I am saying कि at standard state बोले तो concentration of solution is 1 molar, pressure है तो 1 bar, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E naught cell is equal to, can I write this, E naught of reduction potential of cathode minus E naught of oxidation potential of anode, yes or no? Yes or no? एक बात लिखो यहाँ पे नोट करके, एक बात लिखो, क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर तुम्हें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है एट अ गिवन टेम्परेचर, ध्यान रखना टेम्परेचर सेम रखना, टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, इज determined with the help of SHE, standard hydrogen electrode. SHE is what? Standard hydrogen electrode. ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उसको रेफरेंस मान के आप क्या निकाल पाओगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल पाओगे। मैम हाउ विल वी फाइंड आउट द रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ SHE? आई विल गिव यू द एग्जांपल, ठीक है, पेपर में नहीं आएगा बट थोड़ा सा टॉपिक की फील दिलाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। इतना लिख लिया तो पहले मुझे बताइए, नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसको हम बोल रहे हैं, तो बेसिकली दिस इज द बेसिक सेटअप ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लैब में मतलब अभी तो नहीं बट हाँ ग्रेजुएशन मास्टर्स में हम इसको यूज करके अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, शायद 12th लेवल पे नहीं दिखाते हैं लैब में ये, बट आप देख लो मैं दिखा दे रही हूँ, इस तरीके से सेटअप होता है बेटा, बनाना नहीं है, बनाना आपको ये है, ठीक है, ये मत बनाना, मैं आपको समझा रही। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से ये देखो इलेक्ट्रोड होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये इनलेट होता है, यहाँ पे H2 गैस जो है पास किया जाता है, कैन यू सी दैट, और यहाँ पे देखो अंदर क्या होती है, इसके अंदर ये देखो यहाँ पे प्लेटिनम वायर, और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या होता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ब्लैक, इस पे क्या होता है, कार्बन ब्लैक की कोटिंग होती है, कार्बन की कोटिंग होती है इस पे, ठीक है, और इसको क्या किया जाता है, सोल्यूशन में डिप कर दिया जाता है। कौन सा वाला इलेक्ट्रोलाइट लिया आपने, कोई भी ऐसा ले लेना जिसमें H+ कॉमन, ठीक है, लेट्स से कि इसमें HCl ले लिया, ठीक है, और ध्यान रखना प्लेटिनम जो इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, लिख लो, प्लेटिनम की जो इलेक्ट्रोड है दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड, it only provides the surface area, सिर्फ सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन, ठीक है, और इसका कोई काम नहीं है। हाँ मिस बा, Ma'am, your screen is not visible. स्क्रीन इज नॉट विजिबल बेटा, एक बार रिज्वाइन करो, कुछ इशू होगा, ठीक है,
सो दिस इज द योर रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसको मैं बोल रही थी। इसी को हम रेफरेंस मान के क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे फॉर एनी इलेक्ट्रोड। मैम हाउ, आइए पहले जल्दी से ये बना लो बेटा, पहले जल्दी से बना लो। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे H2 गैस आपकी कंटिन्यूस सप्लाई होगा। दिस इज योर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जिसपे ब्लैक कलर की कार्बन कोटिंग हो रखी है, और जो सोल्यूशन है, लेट्स से वो सोल्यूशन किसका है, HCl का है। ठीक है, एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी कि जो E नोट होगा, वेदर इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, इस कितना होगा, 0 होगा। 0 एज्यूम करेंगे, 0 वोल्ट फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक बात बताओ, जैसे जैसे मैं हाइड्रोजन से ऊपर जा रही थी तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हो रहा था, 0 से ज्यादा था, यस और नो, है ना? लिख दूं क्या? इफ द रिडक्शन पोटेंशियल, अभी भी नहीं दिखाई दे रही क्या? इज ग्रेटर देन द, कुछ इश्यू है फिर तो नेटवर्क का बेटा, क्योंकि मेरी साइड से तो नॉट सब सही है। इफ रिडक्शन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो मतलब क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का क्या मतलब है, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो यानी कि कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो ये राइट हैंड साइड पे आ जाएगा और ये लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा। यस और नो, यस और नो, ऐसे ही होगा ना। मतलब ये फिर एनोड पे होगा और कैथोड पे कोई और होगा। अगर कौन सी वाली इलेक्ट्रोड लोगे, जो हाइड्रोजन से सारी ऊपर वाली थी, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा था। बट अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो उस केस में ये कैथोड पे आ जाएगा, और जो बाकी जिसका आप मेजर करना चाहते हो वो आपका एनोड पे आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखो, आपको ड्रॉ नहीं करना, प्लीज डोंट ड्रॉ दिस, ठीक है, प्लीज डू नॉट ड्रॉ दिस। मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। यहाँ पे आप बेटा KCl कर लेना। देखो क्या दिख रहा है पूरा सेटअप, यहाँ पे देखो वोल्ट मीटर में रीडिंग दिख रही है जब आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। मिशबा, नाउ इज द स्क्रीन विजिबल? नो मैम। ये क्या हो रहा है भाई, नेटवर्क नहीं है क्या वहां पे? है मैम। क्या हो रहा है फिर? देखो इधर आओ, कैन यू सी दैट ऑन लेफ्ट साइड जिंक इलेक्ट्रोड आपकी है एंड राइट हैंड साइड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है। ठीक है, सो व्हाई आर द जिंक एनोड ऑन लेफ्ट हैंड साइड? देखिए इधर, क्योंकि जो जिंक का था ना रिडक्शन पोटेंशियल, इधर आओ, नजर मारो, इधर आओ, इधर आओ, ये देखो कितना है, -0.76, लेस देन हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन से कम है। तो अगर हाइड्रोजन से कम है तो ये ऑक्सीडेशन करना चाहेगा, मतलब एनोड वाली साइड रहना चाहेगा। यस और नो? सो अगर इफ आई वांट टू फाइंड आउट द ई नोड सेल, तो मैं कैसे करूंगी बेटा? ई कैथोड माइनस ई एनोड होता था, यस और नो? ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा मेरे को बताओ, कैथोड पे कौन है, हाइड्रोजन वाला, तो लिख दूं मैं H2 सॉरी H+2H2, माइनस एनोड पे कौन है, जिंक वाला, बट इसका मैं रिडक्शन ले रही हूँ तो मैं ऐसे लिखूंगी Zn2+2Zn। यस और नो? और ई नोड सेल कितना आ रहा है आपका वोल्ट मीटर में, 0.76, इसका हमने 0 एज्यूम कर रखा है। तो इट मीन्स द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक comes out to be -0.76। क्या यही आ रहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में? तो इस तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रोड का मेजर कर सकते हैं, क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है? और अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है तो आप इसका साइन चेंज कर देना। यस और नो? शिखा, तनेश, गायत्री। Yes, ma'am. एक और एग्जांपल करते हैं। ये देखो, इन्होंने जिंक, ध्यान रखना जिंक को जरूरी नहीं जिंक सल्फेट में ही आप डिप करो, कोई ऐसा सॉल्यूशन लेना जिसमें कॉमन आयन हो, जिंक नाइट्रेट यू कैन यूज।
In case of hydrogen, you can use hydrogen nitric acid as well. Now the next example, please आप इसको लिखना मत, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, बस समझ लो कैसे निकलते हैं, क्योंकि ये आपसे पेपर में नहीं पूछेंगे, बस आपको फील आनी चाहिए. नाउ हेयर कैसा सिनेरियो है कि जो कॉपर है बेटा वो राइट हैंड साइड है एंड हाइड्रोजन नाउ लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज कॉपर का अगर मैं आपको रिडक्शन पोटेंशियल बताऊं तो वो वहां पे क्या था, देखो ऊपर था, कहाँ गया, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, हाइड्रोजन वाले से ज्यादा था, तभी यहाँ पे क्या लिया होगा बेटा, राइट हैंड साइड. तो क्या लिखूं मैं, ई सेल क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कि Cu2 प्लस 2Cu माइनस ई नोट ऑफ, एनोड पे कौन है, हाइड्रोजन. ई नोट सेल कितना है, 0.337, इसका हमें निकालना है, और ये कितना एज्यूम करते हैं, 0. तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ गया, 4 कॉपर, दैट इज 0.337, और इसको आप 0.34 वोल्ट भी लिख सकते हो. यस और नो, क्या यही रिडक्शन पोटेंशियल है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में? Yes, ma'am. इसका भी तुम निकाल सकते हो. कैन यू फाइंड दिस, निकालना है इसमें, सिल्वर वाले का निकालना, कितना आएगा, जल्दी से करो, एक बार प्रैक्टिस कर लो खुद अपने हाथ से. कितना आ रहा है, एज इज ऑन राइट हैंड साइड ना, तो क्या लिखोगे बताओ, ऐसे तो लिखोगे ना. कितना आ रहा है तनिष्क, 0.80. वेरी गुड. रिडक्शन पोटेंशियल कम्स आउट टू बी 0.80 वोल्ट. तो इस तरीके से जो है जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारे आपके क्या हैं, सब्सटेंस है, इलेक्ट्रोड है, उनका इसी तरीके से क्या निकाला गया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. क्लियर है बेटा? अब सबका नहीं करना, बस मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है. नाउ यू हैव टू सोल्व सम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ठीक है, देयर आर 3 क्वेश्चन. Okay, now try to solve this question, question number 1. First, please have a look ki if whether the oxidation potential is given to you or reduction potential. Shikha, can you tell me which one is given to you, reduction potential or oxidation potential? Oxidation potential. Oxidation कैसे दिया हो बेटा? ये जिंक 2 प्लस से जिंक में जा रही हो तुम, तो रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, Reduction. फिर रिडक्शन पोटेंशियल हो गया ना. चलो करो इसको सोल्व, पहले ये वाला करो. फॉर्मूला लगाओ सारे बच्चे, ई नोट सेल का. आई थिंक मिसबा इज फेसिंग लॉट ऑफ नेटवर्क इश्यूज, वो बार बार लेफ्ट हो रही है. आया, ई नोट सेल निकला क्या किसी का, फर्स्ट वाला? तनिष्क, हुआ कि नहीं हुआ? 0.04. 0.04. यस गायत्री बेटा. Ma'am, 1.50. 56.
शिखा, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया क्या? ए नोट सेल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, जल्दी से बताओ, कोई एक फॉर्मूला बताओ मुझे। शिखा तुम बताओ। ए नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, यही होता Yes, है। ma'am. अब नजर मारो जिंक पे एंड सिल्वर पे। Can you observe the reduction potential values for Ag plus it is greater than the zinc wala? So it means this is behave as cathode और this is behave as at anode. तो कैथोड पे कितना रिडक्शन पोटेंशियल है 0.80 माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.76. So here you go 0.80 plus 0.76 that is equal to 1.56. तनिष्क तुम कैसे बोल रहे थे बेटा? हम अब आ गया समझ। आ गया? सेकंड कीजिए, सेकंड कीजिए। सेकंड कीजिए। Just look into the values for iron and silver. Iron and silver. Which one is behave as a cathode? Can anyone tell me? Ag or iron? अरे बोलो भाई, Ag. Ag करेगा या iron? Ag. Ag करेगा. Why Ag? Because the value of reduction potential for Ag is greater than the reduction potential for iron. अभी यही तो बोला ना, अगर तनिष्क और मैं हूं, मेरा रिडक्शन पोटेंशियल तनिष्क से ज्यादा है, तो मैं खुद को रिड्यूस करूंगी एंड या मैं बोलूं मैं कैथोड पे रहूंगी और तनिष्क किस पे रहेगा एनोड पे। तो लगा दो फिर फॉर्मूला 0.80 माइनस कितना है रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का पॉइंट माइनस 0.4 0.36 है. कितना आएगा 1.24 आएगा ना। Yes. 1.2. Now please try to solve third part. थर्ड पार्ट कीजिए। लुक इनटू द वैल्यूज फॉर जिंक एंड आयरन। क्या बोल रहा है देखो, जिंक एंड आयरन विच वन बिहेव एज अ कैथोड, आयरन और जिंक वाला इलेक्ट्रोड कौन सा? Iron. Iron. Because the reduction potential या मैं बोलूं because the value of reduction potential for Fe2 plus 2Fe is greater than the reduction potential of zinc 2 plus 10 zinc. So higher the reduction potential, higher will be the tendency of that substance get reduced. So यानी कि क्या हो जाएगा, मैं ऊपर लिख देती हूँ -0.44 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कितना है -0.76, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.32। 0.32. क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं, Yes, ma'am. एक क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला कीजिए, ध्यान से समझना। फर्स्ट यू हैव टू थिंक कि which potential is given to you. डोंट वरी मिशबा, प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस, आप रिकॉर्डिंग देख लेना है ना, अगर बीच में लेफ्ट हो रहा है आपका नेटवर्क इश्यूज की वजह से टेंशन नहीं लेना, क्या है ना, रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कई बार, अब क्या करें, हमारे हाथ में भी नहीं है ना। चलिए, सो नाउ आपको क्या बताना है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ई नोट सेल ऑफ दीज सेल्स। सेम क्वेश्चन है जो अभी कराया मैंने, करो ट्राई करो। Just use that formula. A node cell is equal to E cathode minus E anode. But make sure ये formula आप तभी use करोगे when you have the value of reduction potential at cathode as well as at anode. हुआ? कुछ हुआ?
फर्स्ट वाले की वैल्यू क्या आ रही है, कोई मुझे बताएगा? फर्स्ट वाले की 0.42. 0.42 आ रही है क्या, कुछ और आ रहा है? फिर से चेक करो शिखा। ई कैथोड, इधर देखो कॉपर का और जिंक का, किसका वैल्यू ज्यादा है? कॉपर का, तो इट मींस दिस इज बिहेव एज अ कैथोड ना। कितना आ रहा है? 1.10 वोल्ट। Yes, ma'am. यस 1.10। शिखा क्या गलती कर दी? मैम उल्टा कर दिया। अरे बाबा नहीं। जिंक एंड एजी में देखिए, Ag has higher value of reduction potential, it means it is behave as cathode। तो E नोट सेल क्या हो जाएगा Ag के लिए, मतलब E नोट सेल क्या हो जाएगा दोनों के लिए? 0.80 माइनस 0.76, तो दोनों को ऐड करो 1.56 आ रहा है। तनिष्क, गायत्री, विश्वा, मंतशा, जो भी है यहाँ। Ma'am. एंड लास्ट वन के लिए कॉपर एंड सिल्वर, विच वन हैज हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल? कॉपर की या सिल्वर की? सिल्वर की ना। सो 0.80 माइनस 0.34 कितना आ रहा है ये? 0.464। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ई नोट सेल? सेकंड का सबसे ज्यादा, थर्ड का सबसे ज्यादा, थर्ड का या फर्स्ट को? सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट का। मैंने थर्ड को 1.96 पढ़ लिया। फर्स्ट का एंड लास्ट थर्ड का। सो विच वन इज करेक्ट? डी इज करेक्ट। हुआ कि नहीं हुआ? these are the मैं बोलूंगी these are some very easy question from your electrochemistry chapter। अगर ये तुम्हारे नीट में आ जाएगा तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी बात नहीं है। ये वाला क्वेश्चन प्लीज टेक इट एज योर होमवर्क, है ना। अभी वी हैव नो टाइम। सो मैं देखना चाहती हूँ कि योर अप्रोच, कि कैसे आप सोल्व करते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं एक और तरीका बताऊंगी आपको सोल्व करने का, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा आगे मतलब सोल्व करने, क्योंकि इसमें क्या था, आपने जस्ट फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, इसमें भी निकल जाएगा, आप ई के थोड़ माइनस ये नोट करोगे, बट आई वुड सजेस्ट कि पहले इसकी कंप्लीट रिएक्शन लिखो, इसकी लिखो, मतलब सॉरी इसकी हाफ सेल रिएक्शन लिखो, फिर इसकी लिखो, देखो कि क्या करके ये वाली इक्वेशन आप बना सकते हो, देन आप अपना पोटेंशियल निकालना, ट्राई करना। आई विल टेल यू इन नेक्स्ट क्लास। So this is your next class we will continue with cell potential nonce equation हम start कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसपे थ्योरी वाला पार्ट अराउंड 20 मिनट्स का रहेगा एंड 1 आवर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उसमें, क्योंकि चैप्टर में थ्योरी कम क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, तो इनके आंसर मैंने लिख दिए बेटा, लेकिन पहले आप खुद करेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गई? तो आज के टॉपिक से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप प्लीज उसको कर लेंगे। मॉड्यूल मैं अपलोड कर दूंगी, अभी क्लास के बाद ही अपलोड कर दूंगी मॉड्यूल। ठीक है, तो आप देख लेना। जल्दी से समराइज करो इसको, मेरे को क्या क्या कराया आज मैंने, जल्दी से समराइज करो भाई, क्या कराया मैंने। मंतशा जी क्या कराया बेटा? मंतशा, कैन यू हियर मी बेटा? हाँ शिखा, क्या कराया? मैम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, देन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जैसे कि ई मतलब EOP इक्वल्स टू माइनस ERP, क्या ओपी क्या है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हाँ, तो रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बट विद माइनस साइंस। ठीक है, सिर्फ साइन चेंज कर देना, बाकी वैल्यू सेम रहेगी। और अपने ने क्या बोला था, रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Oxidation. वेरी गुड। एंड गायत्री, हायर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, Lower the oxidation. है समझी नहीं बेटा? कैन यू रिपीट? is directly proportional to Gayatri, oxidation potential is directly proportional to reducing agent. Yes, yes. Yes. And the formula, which is very important, E node cell
E cathode minus E anode. Make sure use this formula only when you have the value of reduction potential of cathode as well as the reduction potential of anode. Okay? So yes, this is all about today's lecture, and please do your homework, do your DPP very sincerely, and this will help you to score, to achieve your goal. So journey बहुत लंबी है, but इतनी भी लंबी नहीं है, ये लगा लो 1 साल से भी कम रह गया. So अपने आप को प्लीज थोड़ा मोटिवेट रखो, नेवर गिव अप वाला थॉट रखिए. अभी बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है. तो अगर आप अभी एक्टिव हैं लेकिन बाद में इनएक्टिव हो रहे हैं तो थिंग्स विल बी वर्स्ट. तो ध्यान रखना थोड़ा सा. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर संडेज टेस्ट, एंड मेक श्योर डोंट टेक स्ट्रेस कि मैम सिलेबस बहुत ज्यादा है ना. इट्स ओके. ठीक है. इफ यू आर प्रिपेयर ओनली 2 chapters, 3 chapters और 4 chapters, दैट्स फाइन. बस उनको अच्छे से कर लेना. ठीक है. एंड मेक श्योर कि when you will attempt the test ना, attempt only those question you know. Rest of the question please skip कर देना. ठीक है.